हमारा जो कंसर्न है इतने सालों से कि कनाडा में और यूएस में ये जो सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं, दे आर ए सिक्योरिटी कंसर्न टू इंडिया एंड इट इज़ वेरी लेजिटिमेट। तो उस पे हियरिंग करवाएं। ऑलरेडी एक हियरिंग हो चुकी है यूएस सेनेट में, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जिसमें इंडिया का जिक्र आ गया। वेलकम टू कन्वर्सेशंस में आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान। आज मैं आपसे जो एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर रे है, उनकी आने वाली जो इंडिया का दौरा है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो सोने चला गया था, मेरे आज पाँव में, जैसा आपको पता है, इंजरी है, उसमें थोड़ा दर्द बढ़ गया था। तो आई थॉट आई विल स्लीप अर्ली टुनाइट, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लूँ। लेकिन सोते सोते मैं वो क्रिस्टोफर रे की ट्रिप के बारे में, इंडिया के बारे में सोचने लगा और मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैं नींद से उठ के आया, ना जैकेट पहना, शर्ट पहना, और आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, ताकि मैं चंद ख्यालात शेयर करूँ इसके ताल्लुक से। आई एम बिगिनिंग टू गेट इरिटेटेड। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे आजकल इस मसले को लेकर, क्योंकि अमेरिका इसे गैर ज़रूरी इतना लंबा खींच रहा है और इसका मकसद समझ में नहीं आ रहा है क्यों। दोनों डेमोक्रेसीज है और ट्रांसपेरेंसी इतनी कम क्यों है। इससे पहले कि मैं अपना गुस्सा आपको बताऊं, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्रिस्टोफर रे साहब जा रहे हैं, ये पहली बार 12 साल में ऐसा हुआ है कि एफबीआई के जो सदर है, लीडर हैं, वो इंडिया जा रहे हैं। अरिंदम बागची, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि ये रूटीन सी ट्रिप है। इट इज़ नॉट ए रूटीन ट्रिप, 12 साल में पहली बार एक बार हो रही है। वो आ रहे हैं बेसिकली क्योंकि इंडिया और अमेरिका के कई कोऑपरेशंस है, सिक्योरिटी को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर, तो उस ताल्लुक से वो बात करने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो मीडिया है, वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में, ख़ासतौर से इंग्लैंड में, वो तो यही कह रहा है कि ये सिलसिला बेसिकली जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन था सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर पन्नो का, उसके मामले में है। यहाँ पे ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है कि इंडिया के, अमेरिका की जो सिक्योरिटी एलीट है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उस असैसिनेशन अटेम्प्ट से, जो इंडिया के डिप्लोमेटिक कार्डर के किसी एक शख्स को क्रिमिनल एंटरप्राइज के नेक्सस में कनेक्ट करता है और फिर उसे हायर पर मर्डर, अमेरिका में एक अमेरिकन सिटीजन को अमेरिका की सरजमीन पर। तो इतना ये कॉम्प्लेक्स इसका मसला बना रखा है और दे आर ट्राइंग टू से कि अमेरिका इज़ वेरी कंसर्न कि ये हुआ है। तो इसलिए भी इतने सारे लोग इंडिया आते जा रहे हैं। चंद हफ्ते पहले सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स इंडिया गए थे। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरल हाइंस गए। पिछले हफ्ते, का नाम मेरे ख्याल से जोनाथन फाइनर है, जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो गए हुए थे इंडिया। और उनकी मुलाकात तो जयशंकर साहब, अजीत डोवल और इन दोनों के असिस्टेंट्स, चीफ सेक्रेटरी जो है फॉरेन अफेयर्स के इंडिया में, उनसे भी मुलाकात की। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स विजिट कि वो कई पहलुओं से इस इशू को देख रहे हैं, फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, काउंटर टेररिज्म पर्सपेक्टिव। तो इतना बड़ा क्या मसला बन रहा है। जैसा मैंने पहली बार भी कहा था कि ये चार आने के बंदर को 12 लाख की रस्सी की क्या जरूरत है। सो अब एफबीआई के चीफ भी जा रहे हैं। तो इनके जाने का मकसद क्या है? क्या 4-5 दिन में इंडिया की जो इंक्वायरी चल रही है वो इतनी आगे बढ़ जाएगी कि द एफबीआई डायरेक्टर नीड्स डायरेक्ट इनपुट के क्या हो रहा है? इजी गोइंग देयर कि वो इंडिया को बताएगा कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करे, ये करे, वो करे। लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस विजिट? और एज अ डेमोक्रेसी है, सिटीजन हुए, हम लोग जानना चाहते हैं ये क्या है। दीज आर इम्पोर्टेंट, टू इम्पोर्टेंट कंट्रीज, और इनके ताल्लुकात पे इस दुनिया पे असर हो सकता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी सम ट्रांसपेरेंसी। एफबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं है, व्हाइट हाउस की तरफ से भी कुछ बयान नहीं है। हमको इसलिए पता है कि एफबीआई के चीफ इंडिया जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो
अमेरिकन एम्बेसडर है गारसेटी साहब, उन्होंने अपने एक बयान में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कितने करीब है ये कहते हुए उन्होंने कह दिया कि अगले हफ्ते FBI चीफ भी इंडिया आ रहे हैं। उन्होंने कह रहे थे कि देखो इस साल एंथनी ब्लिंकन जो इंडिया के सेक्रेटरी और US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इंडिया को 3 बार आ चुके हैं। सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन 2 बार आ चुके हैं। जैनेट एलन 4 बार आ चुकी हैं। सो और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो पहला तो मेरा सवाल ये उठता है कि ये जा क्यों रहे हैं जनाब? ऐसे कौन सी ये इतने ज़बरदस्त 30 मार खान ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या जो बाइडेन के बेटे की इन्वेस्टिगेशन पिछले 5-6 साल से चल रही है और इतनी पोलिटिसाइज्ड हो गई है ये FBI का इन्वेस्टिगेशन कि इस पे से खुद अमेरिकन सिटीजन्स का भरोसा खत्म हो गया है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग ए गुड जॉब एट इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले रशिया गेट इतना लंबा चला, कई साल तक मतलब यही कहते रहे कि रशिया हैड इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन इलेक्शंस, जिसकी वजह से ट्रम्प जीता। फिर बाद में पता चला, वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वैसी बात थी कि देयर नथिंग टर्न्ड अप आफ्टर दैट। तो ऐसा भी कोई कमाल की एजेंसी नहीं है कि इट कंटिन्यूज टू गिव स्टेलर परफॉर्मेंस अपनी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। तो ये इंडिया को क्या सिखाने जा रही है? दूसरी बात यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कनाडा में, वहां पे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहे। सितंबर में ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा बयान पार्लियामेंट में दिया और उसके नताइज तो आप सबके सामने हैं। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए। तो सितंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, तकरीबन 3 महीने हो गए वो बयान देकर। वहाँ पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन की। कनाडा क्या वो इतने निकम्मे हैं कि दे कैन मूव फॉरवर्ड विथ ट्राइंग टू सॉल्व? पहले तो मर्डर केसेस सॉल्व करें, कि आइडेंटिफाई करें कि कौन 2 बंदों ने मारा हरदीप सिंह निज्जर को, फिर उसके बाद उसकी जो डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है उस पर गौर करें। तो दे हैव नॉट येट सॉल्व द मर्डर के कल्प्रिट्स कौन है, हु आर वांटेड। ठीक है, अगर किलर्स इंडिया से भी आए थे वहां पर, उसको मार के वो भाग भी गए हैं, तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई हु दे आर। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। FBI के चीफ को वहां जाना चाहिए। क्रिस्टोफर रे शुड गो टू कनाडा, फिर उनको मदद करेंगे, भाई आप इस तरह से इन्वेस्टिगेट करें। मे बी दे शुड रन ए वर्कशॉप ऑन हाउ टू सॉल्व क्राइम। तो वहां इंडिया आने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इतना बैकफुट पे क्यों खेल रहा है अमेरिका के साथ? इतने सारे स्लॉप लोग आ रहे हैं, कोई कोई सख्त बयान ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ना कोई डॉक्टर जयशंकर साहब की तरफ से, कोई नाजिब दो साहब के पास से कोई ऐसा कोई बयान ही नहीं आया कि वो इतना दबाव क्यों डाल रहा है अमेरिका। ये कह रहे हैं कि हम उनके पास से जो इनपुट मिला है कनाडा से नहीं मिला। पार्लियामेंट में जयशंकर साहब ने यही कहा कि कनाडा से हमको कोई इनपुट नहीं मिला था, अमेरिका से इनपुट मिला, और क्योंकि इसका असर हमारी सिक्योरिटी पर भी पड़ता है, वी आर डूइंग एन इंक्वायरी, दैट्स ऑल। मतलब ऐसा कोई उनका कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ कि अमेरिका इज पुटिंग अंडर प्रेशर। पब्लिक में क्यों इस बात को दिया? व्हाई डिड दे गो एंड फाइल द केस इन द कोर्ट विदाउट कंसल्टिंग अस? ऐसा कोई बयान ही नहीं आया इंडिया की तरफ से। मैं मेरा सजेशन ये है, और आप में से लोग अगर कोई कनेक्टेड हैं, मुझे मैं जानता हूँ एक्स डिप्लोमेट्स और एक्स मिलिट्री लोग देखते हैं, तो प्लीज़ ये मेरा सजेशन शेयर करें आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि इंडिया शुड डू एटलीस्ट 2 थिंग्स। एक, इंडिया के यहाँ बहुत दोस्त हैं। इंडिया का जो कॉकस है कांग्रेस में, उसमें कई कांग्रेस पीपल हैं। मैं हो सके तो उसकी लिस्ट निकाल के यहाँ साइड में लगा दूंगा। एंड व्हेन यू आर वाचिंग दिस, यू प्रोबेबली आप लिस्ट देख रहे होंगे जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन है जो इंडिया कॉकस के लोग हैं। खुद इंडिया के 5-6 इंडियन अमेरिकन अब कांग्रेस में हैं। तो इंडिया को चाहिए कि एक जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा US कांग्रेशनल डेलीगेशन को इंडिया लेकर आए इसी वक्त, और उन्हें टूर कराएं खालिस्तान टेररिज्म क्राइम नेक्सस टूर ले जाएं, और उनको बताएं कि देखिए कि क्राइम का नेक्सस देखिए, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है कनाडा को, ये सारी चीज़ों का उनको टूर दें। लेट देम सी कि व्हाट आर इंडियाज कंसर्न्स जो अमेरिका इज नॉट पेइंग अटेंशन टू। नंबर 1 कि ये आप कंसर्न्स इंडिया के हैं, आप ये टूर करें। दूसरी चीज, जिस तरह से अमेरिका भेज रहा है अपने एक्सपर्ट्स US
से इंडिया को, उसी तरह इंडिया, ये जो ट्रेन जा रही है ना, मैं कह रहा हूँ दिल्ली से डीसी की जो अब पन्नो ट्रेन बन गई है, जिसपे बराबर पहले एवरिल हेंस गए, विलियम बर्न्स गए, फिर फाइनर गए, और अब साहब जा रहे हैं, क्रिस्टोफर रे। तो उसी ट्रेन वापस भी तो आएगी डीसी को। तो वहां से इंडिया से भी आना चाहिए लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करें। इंडिया शुड सेट अप ए खालिस्तान सेपरेटिस्ट इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे टास्क फोर्स बिठाए और इनवाइट करे इंडिया के से जो दोस्त सेनेटर्स है और कांग्रेसमैन है, उनको उस कमेटी में डालें और उनसे इन्वेस्टिगेशन कराएं कि भाई इंडिया की जो सैन फ्रांसिस्को में जो एम्बेसी थी, उस पर जो जलाने की धमकी दी गई, फिर उसमें जो वैंडलिज्म हुआ, झंडे वंडे लगाए, उसकी इंक्वायरी पब्लिक करवाए, इन्वेस्टिगेशंस करें। और फिर ये जो साहब पन्नो साहब जो इस तरह के बयान देते रहते हैं, दीज आर लाइक बॉर्डर लाइन थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, और ही इज ट्राइंग टू गेट अवे बाय यूजिंग केयरफुल लैंग्वेज। उसके बारे में पब्लिक हियरिंग्स कराएं, एक टाउन हॉल मीटिंग करवाएं वाशिंगटन डीसी में कि हाउ कैन इंडिया कॉम्बैट सेपरेटिज्म emanating from Canada and the United States। तो इस तरह थोड़ा हलबली मचाए मीडिया में, प्रेस में। सो इट विल बी गुड। ये कॉन्स्टेंटली बैकफुट पे खेल रहे हैं, थोड़ा एक दो डालें गूगलीज, शॉर्ट पेज बाउंसर्स वाउंसर्स करें तो एक दो इन रिटर्न। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वरना जो इमेज इंडिया का है, जो रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है इससे, खुद अमेरिकन एलिट को लेकर और उससे हटकर जो दूसरे ममालिक हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियाज बेसिकली जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है। इंडिया की मीडिया कितना भी डिनाई कर दें उसे, बट इट इज़ causing some damage, and the way India can get around it is to go on the offensive। कि भाई हमारा जो कंसर्न है इतने सालों से कि कनाडा में और यूएस में ये जो सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं, दे आर ए सिक्योरिटी कंसर्न टू इंडिया एंड इट इज़ वेरी लेजिटिमेट। तो उस पर हियरिंग करवाएं। ऑलरेडी एक हियरिंग हो चुकी है यूएस सेनेट में, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जिसमें इंडिया का जिक्र आ गया। So why isn't the US Congress hosting a hearing on US based या North America based separatist movements जो ग्लोबल साउथ में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं? इस तरह के ग्रुप्स, यहाँ पर कश्मीर को लेकर ग्रुप्स भी हैं, वाशिंगटन में बलूचिस्तान को लेकर ग्रुप्स हैं। सो दे आर काउजिंग a lot of destabilization in the global south। तो उनको लेकर why doesn't the Congress have a hearing? तो इस तरह से सवाल इंडिया को उठाना चाहिए। और I hope कि this message goes across to people who can do something about it। और आप सबको I hope you found some of my suggestions thought provoking। इसका जिक्र करें लोगों के साथ, कॉन्वर्सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब I will quickly upload this and go to sleep। So good night until next time। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।